हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 10 करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने कंडीशनल आइडेंटिटीज तक पढ़ा था, जिसमें हमने साइन और कोसाइन की कंडीशनल आइडेंटिटीज देखी थी। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं उससे। सबसे पहले वही देख लेते हैं क्या देखा था पिछले पार्ट में। लास्ट कंडीशनल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये देखा था, और वो भी किसका? साइन का और कोसाइन का। ठीक है, इन्वॉल्व्ड साइन एंड कोसाइन। ठीक है, इन दोनों की हमने देखी थी, क्या क्या थी? साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, इनकी कंडीशनल आइडेंटिटीज हमने देखी थी, और क्या होता है इसकी वैल्यू? 4 इंटू साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, ये देखी थी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे नेक्स्ट हमने क्या देखी थी? cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। ठीक है, ये क्या थी हमारी कंडीशनल आइडेंटिटीज? इसकी -1 -4 cos a cos b cos c। ठीक है, तो ये थी। आ रही है बात समझ में? आगे नेक्स्ट साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। इसकी देखी थी, इसका क्या वैल्यू होता है? इसकी वैल्यू होती है 4 कोस ए अपॉन 2 मल्टीप्लाई कोस बी अपॉन 2 मल्टीप्लाई कोस सी अपॉन 2, ये होती है। इसके बाद एक कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी वाली और होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है? कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी। इसकी वैल्यू होती है हमारी 1 प्लस 4 साइन ए अपॉन 2 साइन बी अपॉन 2 साइन सी अपॉन 2। ठीक है, ये चारों हमारी होती हैं साइन और कोसाइन की कंडीशनल आइडेंटिटीज। और ये कब वैलिड होती है? हमने एक चीज और बताई थी कि जब ए बी सी क्या हो, किसी ट्राइंगल्स के एंगल हो, किसी ट्राइंगल के एंगल्स हो, या फिर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई हो, इन तीनों का सम पाई हो। इस बात को हम दूसरी तरीके से ये कह सकते हैं कि a कोमा बी एंड सी आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। तो कल हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्या कराएंगे? प्रूफ कराएंगे। तो इसके प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसका देखते हैं। पहले का 2 हम प्रूफ करा देते हैं, और आपको 2 खुद करने हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं फटाफट। ठीक है, प्रूफ 1। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे हम। पहले इसको ले लेंगे, इधर वाले को LHS ले लेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे? RHS प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। टेक LHS ले लिया हमने। इसके बाद इसकी वैल्यू रख लेंगे, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये रख लिया। अब क्या करेंगे हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन c प्लस साइन d का। किसमें? इसको c मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको d मान लेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और हमारे पास वो चीज़ है ही, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ठीक है, चलो, तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है? साइन c प्लस साइन d, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2।
ये होता है, ठीक। ये इसका फॉर्मूला हुआ, अब अप्लाई कर देते हैं। 2 साइन, सी की जगह क्या है 2 है, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, और आगे प्लस साइन 2c, इसको बोल सकते हैं 2 साइन सी इंटू कोस सी। कौन से फॉर्मूले से, साइन 2 थीटा से। क्या होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। आ रही है बात समझ में। इसलिए हर इस चैप्टर में लास्ट तक फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो 2 साइन, 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी बाई 2, 2 से 2 चल बसे, cos 2 कॉमन ले लो, a माइनस बी बाई 2, 2 से 2 चल बसेंगे यहाँ पे भी, ठीक है, 2 से 2 चल बसे यहाँ पे भी, प्लस 2 साइन सी कोस सी, ठीक है, 2 साइन सी कोस सी। अब 2 साइन, यहाँ a प्लस बी है। अब आप देखो हम a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताओ, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली पाई माइनस सी, तो पुट कर देते हैं पाई माइनस सी इंटू कोस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कोस सी, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा ये होता है हमारा पाई माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और पाई में वैल्यू चेंज होती नहीं है, साइन का साइन रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि साइन पाई माइनस सी मतलब साइन सी, ठीक है, साइन सी इंटू कोस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कोस सी, ठीक है। अब यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है 2 साइन सी, 2 साइन सी इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, 2 साइन सी कॉमन ले लिया, क्या आ गया कोस ए माइनस बी प्लस कोस सी। आ रही है बात समझ में, कोस ए माइनस बी प्लस कोस सी, ठीक। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखो, एक बात बताओ c की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं। अब की बार यहाँ से हम c की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो c की वैल्यू क्या ये नहीं आएगी पाई माइनस ए प्लस बी। देखो आपका हो गया सर पाई माइनस ए माइनस बी होगा, हम माइनस कॉमन ले चुके हैं ना ब्रैकेट लगा के, तो c की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस ए प्लस बी। तो पुट कर देते हैं 2 साइन सी इंटू कोस ए माइनस बी प्लस कोस पाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है, हो गया। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऊपर ले लेते हैं आप थोड़ा, फॉर्मूला रफ कर देते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखो क्या करना है, ये वाली चीज आ गई हमारे पास 2 साइन सी, अब देखो यहाँ कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस कोस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अब कोस पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, कोस का कोस ही रहेगा, थीटा वही आएगा, पर सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारा क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का कोस थीटा मतलब ए प्लस बी। आ रही है बात समझ में, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अब ये वाला फॉर्मूला, फिर से फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा आपको, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। अब चलो लगा देते हैं, 2 साइन सी ऑलरेडी था हमारे पास, और इस पूरे की जगह 2 साइन ए
साइन बी। ठीक है, अब देखो 2 की 2 में मल्टीप्लाई बन के क्या हो जाएगा 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है बेटा, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, अब आप जल्दी इसको नोट कर लीजिए, हम इतने साइड हो जाते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। अब हम इसका सेकंड प्रूफ यानी कि हम इसको देखते हैं और ये दोनों आप खुद देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ नंबर 2, मतलब फोर्थ कहने का मतलब है। ठीक है, प्रूफ नंबर 4। अब देखो क्या है, यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई होगी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ठीक है, क्या ले लेते हैं, LHS लेते हैं। टेक LHS, LHS ले लेते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं। कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी ले लिया। अब क्या करेंगे, फिर से कोस सी प्लस कोस डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है, कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये होता है। अब देखो अप्लाई कर दो, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, इतना अप्लाई हो गया। अब बचा ये कोस सी बाई 2, तो इसे साइन की टर्म में निकाल लेते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखना बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से। 2 कोस, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a बाई 2 प्लस बी बाई 2, लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, लिख सकते हैं। इंटू कोस a बाई 2 माइनस बी बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ऊपर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से पूरी में। जब 2 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो हम a बाई 2 प्लस बी बाई 2 की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, यहाँ से a बाई 2 प्लस बी बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। आ गई, पुट कर देते हैं 2 कोस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। ठीक है बेटा, अब आगे कोस a बाई 2 माइनस बी बाई 2, ये ले आओ आगे 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, 90 माइनस थीटा 2 साइन सी बाई 2 इंटू कोस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2, यहाँ 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। अब देखो 2 साइन सी बाई 2 इसमें भी कॉमन ले लें, सी बाई 2 कॉमन ले लिया, कोस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2 माइनस एक साइन बचेगा साइन सी बाई 2 और प्लस का 1 बचेगा इधर जो वो वाला था। ठीक है, तो देखो अब सी बाई 2 की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सी बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, यहीं से सी बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 प्लस बी बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी सी बाई 2 की। ठीक, क्या करते हैं, यहाँ कराते हैं
ठीक है, 2 साइन सी बाई टू, 2 साइन सी बाई टू कोस ए बाई टू माइनस बी बाई टू। ठीक है, हम कॉमन ले चुके हैं साइन सी बाई टू को, माइनस सी बाई टू की जगह हम डालेंगे पाई बाई टू माइनस ए बाई टू प्लस बी बाई टू। ठीक है, साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू प्लस बी बाई टू। ठीक है, आ रही है बात समझ में, और ये ब्रैकेट कर देंगे 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखो आगे, 2 साइन सी बाई टू कोस ए बाई टू माइनस बी बाई टू माइनस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा ए बाई टू प्लस बी बाई टू ब्रैकेट 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फिर से वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, जो अभी यूज किया था, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, वो होता है साइन ए 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए साइन बी, सॉरी। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं, 2 साइन सी बाई टू इंटू 2 साइन ए मतलब ए बाई टू साइन बी मतलब बी बाई टू। ठीक है, तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा हमारा, 2 2 जो 4, 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू प्लस 1। तो हमें क्या लाना था, 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, तो जल्दी इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे। ठीक है, नहीं अभी टेन और कोटेंजेंट से रिलेटेड बाकी है। ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट। ठीक है, फिर चलो अगली पे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारी, 10 वाली है। ठीक है, देखो ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज फॉर इन्वॉल्विंग टेंजेंट और कोटेंजेंट। ठीक है, तो देखो ये क्या होती है, इसमें होता है tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू होता है tan A tan B tan C। ठीक है, अगला कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए, तो ये होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट होती है tan 2A tan 2B सॉरी tan 2A प्लस tan 2B प्लस tan 2C, इसका होता है tan 2A इंटू tan 2B tan 2A इंटू tan 2B इंटू tan 2C। ठीक है, आ रही है बात समझ में, तो आगे नेक्स्ट और बचा है एक tan A बाई टू tan B बाई टू प्लस tan B बाई टू tan C बाई टू प्लस tan A बाई टू tan C बाई टू, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये होता है, और इसमें वही बात याद रखनी जो हमने कोसाइन और साइन की वो उसमें कंडीशनल आइडेंटिटीज में देखी है कि A
प्लस बी प्लस सी, ये क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। या फिर ए एंड बी एंड सी आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। 1 मिनट रुकते हैं जरा, इसमें इंक रिफिल कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो कराते हैं, प्रूफ कराते हैं अभी हम इनका, ठीक है। चलो देखते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या है, सबसे पहले किसका प्रूफ देखेंगे, इसका ही देख लेते हैं, ऊपर वाली का या इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एंगल a/2 b/2 c/2 ऐसे टाइप के, तो हमें एंगल आधे करने होंगे। तो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, ठीक है। तो सब एंगल आधे हैं तो हाफ हाफ कर दो सबका, ठीक है। a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस c/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ tan अप्लाई कर देंगे, tan a/2 प्लस b/2 इज इक्वल्स टू tan पाई/2 माइनस c/2, ठीक। तो ये हो जाएगा tan a/2 प्लस b/2 और ये वाला tan पाई/2 माइनस थीटा कोट थीटा कोट c/2। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, tan a/2 प्लस b/2 का फॉर्मूला tan a/2 प्लस tan b/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब कोट c/2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan c/2, तो इस वाले की मल्टीप्लाई में कर देंगे, इसे उधर कर देंगे, ठीक है बेटा। tan a/2 tan c/2 प्लस tan b/2 tan c/2, ठीक है। अब इस वाले की मल्टीप्लाई इधर 1 में, 1 माइनस tan a/2 tan b/2, ठीक है, आया। अब इसे उधर ले आएंगे, ठीक है, हो जाएगा हमारा प्रूफ। tan a/2 इसे ले आए इधर, tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan a/2 tan c/2 और इधर क्या बच गया 1, और यही हमको बेटा प्रूफ करना था, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, अब हम प्रूफ करेंगे tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c, ये, और फिर इसी का यूज करके हम इसे भी प्रूफ करेंगे, ठीक है बेटा। चलो देखो आगे, प्रूफ नंबर, ठीक है, चलो देखते हैं आगे, प्रूफ नंबर 2, ठीक। अब हमें पता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, इसका यूज करते हैं, फिर से क्या करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, ठीक है। दोनों तरफ क्या ले देंगे, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan पाई माइनस सी, ठीक है। ये हो जाएगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, ठीक है। आ रही है बात समझिए, इसको उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, tan a tan b
इज इक्वल टू -10c प्लस 10a 10c इंटू 10a इंटू 10b। ठीक है, c को इधर ले आएंगे, हो जाएगा हमारा प्रूफ। 10a प्लस 10b प्लस 10c, ये बन जाएगा 10a 10b 10c। आ रही है बात समझ में? अब देखो हमने क्या किया था, ये वाला प्रूफ किया, इसी को आगे यूज करेंगे और ये वाला भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें डिवाइड कर दो 10a 10b 10c की पूरे में। ठीक है, डिवाइड बाय 10a 10b 10c। ठीक है, पूरे में डिवाइड कर दो 10a बाय 10a 10b 10c प्लस 10b बाय 10a 10b 10c प्लस 10c बाय 10a 10b 10c। ठीक है, इज इक्वल्स टू 10a 10b 10c अपॉन 10a 10b 10c। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, दूसरा 10a से 10a चला गया, 10b से 10b 10c से 10c। ठीक है, तो क्या बनेगा 1/10a 10b, वो 10b 10c तो कोड b कोड c। ठीक, 1/10a 10c तो कोट a कोट c, कोट a कोट c। 1/10a 10b कोट a कोट b, ये हो जाएगा 1। आ रही है बात समझ में? तो हमारा ये वाला भी प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, आप जल्दी इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है बेटा, नोट कर लिया होगा, या जल्दी और कर लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे हम देखेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, और जो प्रूफ बचे हैं वो आपको खुद करने हैं बेटा। ठीक है, अब हम देखेंगे, या फिर इस पे सवाल ले लेते हैं पहले, इन चीजों पे जो हमने करी हैं अभी तक। ठीक है, देखो क्या है, इफ x, y x, y, z आर दी, ठीक है, x, y, z आर रियल नंबर्स satisfying इक्वेशन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, देन शो डेट ठीक है, क्या शो करना है हम, पहला 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन
1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 8xyz अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो इसको उन्हीं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस पे वो टेंजेंट वाली कंडीशनल आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं। तो देखो हमने पढ़ा था tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c होता है। अब ये उस टाइप का दे रखा है, प्लस वाला मल्टीप्लाई के बराबर हो, और ये हमारा प्रॉपर्टीज में होता है जो हमने अभी पढ़ी है कंडीशनल आइडेंटिटीज में। तो x की जगह tan a डालेंगे, y की जगह tan b और z की जगह tan c, तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टेक LHS। ठीक है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan a, y इज इक्वल टू tan b और z इज इक्वल टू tan c। ठीक है, ये पुट कर देंगे, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, प्लस 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b प्लस 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आगे क्या करेंगे फिर, ये फॉर्मूले बन गए, हम जानते हैं इनको। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं फटाफट। ठीक, अब देखो हम जानते हैं 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर होता है tan 2a। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर भी होता है tan 2b। 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c होता है tan 2c, tan 2c। ठीक है, ये आ गया, और हम जानते हैं, हमने ये पढ़ी है कि ये किसके बराबर होती है, tan 2a tan 2b tan 2c के। तो हमारा LHS सोल्व होके इतना आया। ठीक है, अब देखते हैं RHS। टेक RHS। तो RHS में क्या देखेंगे हम, ठीक है, ये दे रखा है 8xyz अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज देखी। अब हम क्या, हमने x की जगह tan a, y की जगह tan b, z की जगह tan c पुट किया था, कर देंगे। ठीक है, तो 8 tan a tan b tan c tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर b 1 माइनस tan स्क्वायर c। ठीक है, ये आया था। अब क्या करेंगे, देखो 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये पूरा tan 2a tan 2b और tan 2c मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, tan 2a tan 2b tan 2c। ये हमारा प्रूफ हो गया, जो LHS आया था वही हमारा RHS आया, हैंस प्रूव्ड RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक है, आ रही बात समझ में।
चलो इसको नोट करो फटाफट, आगे देखते हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। अब इसका एक सवाल और है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, इसका एक पार्ट और है। क्या है इसका सेकंड पार्ट? इसका सेकंड पार्ट है हमारा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस z अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, और ये किसके बराबर आना चाहिए? 2xyz अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसके बराबर ये आना चाहिए। ठीक है, जल्दी इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटीज पे। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज देखते हैं, फिर इसके बाद ठीक, चलो देखते हैं फटाफट ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, नोट कर लिया हो तो। ठीक है, देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, देखो ये क्या होती हैं। ठीक, ये होती हैं कहाँ से? 1 से, और किसके लिए? फॉर ट्रायंगल ABC, कोस A प्लस कोस B प्लस कोस C 3/2। ठीक है, कोस A कोस B कोस C, अगर तीनों को प्लस करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू 3/2 आएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, पहली। अब ऑल्सो 0 साइन A प्लस साइन B टेन लिख रहा हूँ बार बार। ठीक है, साइन B प्लस साइन C, ये क्या आएगा? 1/8 के। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो दो तो ये होती हैं, दो और होती हैं, देख लो उसे फटाफट। सेकंड वाला केस, फोर ट्रायंगल, ये इनटू वाली होती है भाई। ठीक है, A/2 B/2 C/2। ठीक है, फोर ट्रायंगल ABC, तो ये क्या होगी? 0 से स्टार्ट होगी, साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C लेस देन इक्वल टू √3/2। ठीक है, और ये कब होल्ड करती हैं? व्हेन ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, जब ट्रायंगल कैसा हो? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? कोस A/2 कोस B/2 वाली भी देख लो। चलो, ऑल्सो कोस A/2 कोस B/2 कोस C/2, ये भी होती है वही 3√3/2। ठीक है, इसके बाद और है 2-4। 10 की है, 10 की देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, थर्ड वाली 10A 10B प्लस 10C, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। ठीक है, एक होती है कोस की -1 से स्टार्ट होती है वो, एक होती है कोस A/2 नहीं A प्लस कोस B प्लस कोस C 1/8 और -1 से ग्रेटर होती है। ठीक है, तो बेटा ये हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज है, इनको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ठीक है, और एक साइन की ओर लिख लो, साइन ए, साइन बी, साइन सी। ठीक है, ये साइन ए, साइन बी, साइन सी की हमारी होती है 0 से लेके 3√3/8। ठीक है, ये और लिख लो, फिर आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। ठीक है, चलो ये लिख लो फटाफट। आ रही है बात समझ में? रफ कर दें? ठीक, ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। क्या बात करते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज की। क्या होती है? देखो बेटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, नहीं, साइन अल्फा से शुरू होती है, प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, प्लस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। ये होती है साइन की सीरीज, और इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। ये होती है बेटा। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे, पर आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, और कोस की ओर लिखवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूफ भी करेंगे हम, और इस पे सवाल भी लगाएंगे बहुत सारे। कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 कोस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी? साइन एन बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2 इंटू कोस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाय 2। ठीक है बेटा, तो ये हमारी दोनों सीरीज हैं। आज हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।